साल 2024 के अंत में महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव हुए थे। बीजेपी शिवसेना एनसीपी के गठबंधन वाली महायुति ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी, लेकिन चुनावी नतीजों के बाद पहले से ही सरकार गठबंधन और सीएम पद और फिर विभागों के बंटवारे को लेकर गठबंधन में खींचातान देखने को मिली। इसके बाद निकाय चुनाव में भी सीट बंटवारे से लेकर मेयर पद और गठबंधन को लेकर तीनों दलों के बीच रार मची रही। इतना ही नहीं, तीनों दल कई जगहों पर एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े। कुल मिलाकर समय समय पर कभी कुर्सी को लेकर तो कभी पावर को लेकर तो कभी श्रेय लेने की होड़ में महायुति के नेताओं के बीच खटास और दरार देखने को मिलती रही। महाराष्ट्र में अब अगला चुनाव करीब 3 साल बाद होने है, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में भविष्य का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसे लेकर घमासान शुरू हो गया है। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप शर्मा और आप देख रहे हैं इन 24 न्यूज की खास पेशकश महायुति में महायुद्ध। जी हां, महायुति के भीतर श्रेय लेने की होड़ सीएम पद को लेकर कलह और कोल्ड वार चरम पर है। महायुति के तीनों घटक दल भाजपा, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस के भीतर से उठती आवाजें संकेत दे रही हैं कि 2029 का राह इतनी आसान नहीं होने वाली है। हाल ही में शिवसेना में शामिल हुए बच्चू कडू का शिंदे प्रेम, जय पवार की अपनी मां के लिए सीएम पद की इच्छा और भाजपा का देवा भाऊ के प्रति अटूट विश्वास अब एक दूसरे के आमने सामने आए। दरअसल बच्चू कडू के बयान ने गठबंधन के भीतर एक नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने दो टूक कहा है कि मेरी इच्छा और सपना है कि एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री बने। मैं देवेंद्र फडणवीस के बारे में क्यों सोचूं? भले ही हम सत्ता में साथ हैं, लेकिन हमारा दल अपने नेता के बारे में ही सोचता है। मैं अपनी पार्टी का विस्तार और ज्यादा सीटें जीतने के बारे में ही सोचूंगा। बच्चू कडू का यह बयान संकेत देता है कि शिंदे समर्थक किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के मूड में नहीं है। वहीं बारामती उपचुनाव में अपनी ऐतिहासिक जीत के बाद सुनेत्रा पवार का कद पार्टी में बढ़ गया है। दिवंगत अजीत पवार के बेटे जय पवार ने अपनी मां के लिए मुख्यमंत्री पद की दावेदारी ठोककर सबको चौंका दिया है। जय पवार ने कहा कि बारामती की जनता और कार्यकर्ताओं का सपना था कि अजीत दादा पवार मुख्यमंत्री बने। अब वो सपना सुनेत्रा पवार पूरा करेंगी। अजीत पवार के निधन के बाद जिस तरह से पूरा पवार परिवार एकजुट दिख रहा है, उसने महायुति के गणित को उलझा दिया है। सवाल यह है कि अगर सुनेत्रा पवार को सीएम चेहरा नहीं बनाया गया तो क्या वो महायुति में बनी रहेंगी? आपको बता दें कि भाजपा ने 2024 के चुनाव में 149 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जबकि शिवसेना शिंदे गुट 81 पर। राजनीति का सरल नियम है, ज्यादा सीटें जितनी है तो ज्यादा पर लड़ना होगा। ऐसे में सवाल यह है कि क्या भाजपा आगामी चुनावों में शिंदे सेना को और अधिक सीटें देगी और क्या शिंदे गुट सीटों को लेकर बीजेपी से सहमति बना पाएगा? वैसे आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले सामना की संपादकीय में यह दावा किया गया था कि बीजेपी महाराष्ट्र में 2029 का चुनाव अकेले लड़ने की तैयारी कर रही है, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए शिवसेना के मंत्री संजय सिरसाट ने भी कहा था कि बीजेपी और शिवसेना दोनों 2029 के चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ सकती हैं। संजय सिरसाट ने सामना के संपादकीय पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि हर राजनीतिक दल को अपना संगठन मजबूत करने और चुनाव की तैयारी करने का पूरा अधिकार है। उन्होंने साफ किया कि गठबंधन में होने का यह मतलब नहीं है कि पार्टियां भविष्य में अलग नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि अगर 2029 का चुनाव अकेले लड़ने का फैसला करती है पार्टी, तो वही विकल्प शिवसेना के पास भी रहेगा। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि अतीत में सीट बंटवारे को लेकर दोनों दल अलग हो चुके थे और एक दूसरे के खिलाफ चुनाव भी लड़ चुके हैं। वहीं दूसरी ओर भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए देवेंद्र फडणवीस भी निर्विवाद नेता है। फडणवीस की लोकप्रियता और एक तरफा लहर के बावजूद यदि उन्हें मुख्यमंत्री पद नहीं मिलता तो क्या भाजपा का कैडर इसे हजम कर पाएगा? शायद नहीं। फिलहाल महायुति के भीतर से शीत युद्ध 3 बड़े सवालों के इर्द गिर्द घूम रहा है, जिसमें पहला है शिंदे का सपना। दरअसल सवाल यह है कि अगर एकनाथ शिंदे को दोबारा सीएम प्रोजेक्ट नहीं किया गया तो क्या वो भाजपा का साथ देंगे?
वहीं दूसरा सवाल यह है कि अजीत पवार के जाने के बाद क्या एनसीपी का वोट बैंक सुनेत्रा पवार के सीएम चेहरे के बिना टिक पाएगा। वहीं तीसरा सवाल और सबसे बड़ा सवाल है बीजेपी का वर्चस्व। दरअसल प्रश्न यह है कि क्या भाजपा अपने छोटे सहयोगी की महत्वाकांक्षा के आगे अपनी सबसे बड़ी दावेदारी कुर्बान करेगी। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में होने वाला 2029 का चुनाव केवल सत्ता का ही नहीं बल्कि साख का भी होगा। फिलहाल महायुति में सब कुछ ठीक का दिखावा भले ही हो, लेकिन अंदरूनी खींचतान बता रही है कि आने वाले समय में महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा भूकंप आ सकता है। बहरहाल इस पेशकश में इतना ही। बाकी की ताजा तारीन खबरों के लिए बने रहें इन 24 न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।